नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस मार्केट आउटलुक वीडियो में। और हमेशा की तरह हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं पर भी जा नहीं रहा है। और जिस प्रकार का अफसोस हमें हो रहा है कि ना बुलिश ट्रेड्स चल रहे हैं ना बेरिश ट्रेड्स चल रहे हैं, ऐसे सिलसिला शायद जारी रहेगा और थोड़े दिनों के लिए। अभी हम ये कहते कहते फरवरी एक्सपायरी तक आ चुके हैं और उसके बावजूद कोई ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि या हमें कुछ ट्रेंड देखने मिलेगा? ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि आपके साथ मैं लेवल्स भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि निफ्टी में और कैसे हाल चाल आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और शायद आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि नया वीडियो जब अपलोड हो रहा हो। और एंड वीडियो एंड हो जाने के बाद अगर आपको जो मैंने शेयर किया अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें काफी एनर्जी मिलती है और उसके साथ हम और भी अच्छे और भी नए वीडियोस बना सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और ये हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो गति है वो काफी नमी है। और जो भी हम राइज देखते हैं मार्केट में, वहां से एक बिकवाली दबाव जरूर आती है। तो इस बिकवाली दबाव को कैसे हम जल्दी देखें और क्या लेवल्स पर हमें काम करें निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी आप देखने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो सिनारियो है, जो ओवरऑल सेक्टर्स पर जब आप गौर करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफी सारी जगह पर एक बिकवाली दबाव का एक नजरिया है। और ज्यादातर एक बेरिश टिंज है, यानी एक रेडनेस आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। कोई प्रकार से एक बुलिश का माहौल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें जरा संभाल के काम करना पड़ेगा। और जो मूवमेंट जो हम देख रहे हैं मार्केट में काफी सुस्त है। तो अगर आपको काम करना है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी जल्दी करना पड़ेगा, वरना आप स्टॉक्स या कोई इंडेक्स को पकड़ के रह जाएंगे। तो यही है आपके सामने जो ओवरऑल निफ्टी के हालचाल। तो ओवरऑल आपके सामने है ये निफ्टी के हालचाल, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कि निफ्टी के हेवी वेट्स में काफी कुछ प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई पॉजिटिव रहा ना कोई नेगेटिव रहा। और इस प्रकार काफी दिनों से हम ये जो मूवमेंट देख रहे हैं। तो अभी ये जो मूवमेंट जो चल रहा है आपके सामने, उसको हम कैसे अंदाज करेंगे और इसको इस पर कैसे काम करेंगे, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल मूवमेंट जो है, मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एटीआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम न्यू ट्रेडर के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल एटीआर लेवल जो है वो काफी लो है और इस रेंज का ही मूवमेंट हो रहा है फिलहाल। तो एटीआर हमें बताता है कि किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्टिव मूवमेंट हो रहा है, क्या लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है। उससे देख के लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लिमिटेड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं आपके साथ और कुछ भी शेयर करना चाहता हूं, वो जब भी हम बैंक निफ्टी पर पहुंचेंगे तभी हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल जो सेटअप जो है, माइनस डीआई, ये देखिए माइनस डीआई एक अच्छी लेवल पर है, एक नेगेटिव जोन पर है। तो हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स पे एक नेगेटिव जोन पर है। तो एक स्लो इंडिकेशन नजर आ रहा है टुवर्ड्स अ बेरिश जोन। क्या ये चलता रहेगा, उस पर हम गौर करेंगे। और ये देखिए कि ओवरऑल बैंक्स का सिचुएशन, अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, बैंक्स का सिचुएशन यही है कि वहां पर भी थोड़ी कंफ्यूजन है। ये रहा निफ्टी। और ये निफ्टी के चार्ट्स को आप देखेंगे तो यस, ये जो लेवल जो है 18,000 से लेकर 18,100, जिसके बारे में मैंने थोड़ी वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि कई दिनों से ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है और 18,000 के लेवल पर काफी कठिनाई हो रही है। तो अगर आप गौर करेंगे ऑन द ओआई डेटा, तो ओआई डेटा कुछ इस प्रकार है कि 18,000 17,900 अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो चलिए जाकर देखते हैं कि हमारे
जो डेरिवेटिव्स डेटा है उससे हमें क्या नजर आ रहा है और उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी हम ले लेंगे ये करंट एक्सपायरी है 23 फेब का। और आप देखेंगे कि अगर हम जो मोमेंटम है, अगर नेक्स्ट हफ्ते के लिए भी ले लें, ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है, ओके, ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे एक लिमिटेड जोन पर है, ऊपर और नीचे, राइट। जो हम हमेशा देखते हैं एट दिस जोन, यहाँ पर लिमिटेड चेंज इन ओआई। तो लिमिटेड चेंज इन ओआई का यही मतलब है कि ज्यादा लोग अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ना ही क्लैरिटी है ऑन द अपसाइड, ना ही क्लैरिटी है ऑन द डाउन साइड। उसकी वजह से जब भी हम मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो काफी सावधानी से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अब भी 17,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल टूट जाए तो वर्स कम वर्स 17,400 का जो लो है वो एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा हमेशा फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर इसे हमें ध्यान रखना है आगे के दिनों के लिए, तो इस पर हम कैसे काम करेंगे तो वो जाकर देखते हैं हम स्टॉक एनालाइजर में। और जब भी हम स्टॉक एनालाइजर में गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि ओवरऑल पोजीशन जो है एक इंट्राडे में सेल की तरफ चल रही है और मल्टी डे में भी एक सेल की तरफ चल रही है, बट ओवरऑल स्थिति यहाँ पर न्यूट्रल है। तो अगर आप जाकर देखेंगे कि स्कोर्स क्या कह रहे हैं हमसे, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंट्राडे पे एक नेगेटिव स्कोर आ चुका है, पोजिशनल पर नेगेटिव स्कोर आ चुका है। तो ओवरऑल इंडेक्स पे, निफ्टी पे एक बेरिश एक सिनारियो बन रहा है। एंड नाउ, और जब भी आप देखेंगे इंट्राडे में क्या सीन है, मल्टी डे में क्या सीन है, वहां पर भी शॉर्ट का सिग्नल आ चुका है। तो हमें आगे के दिनों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी जब तक आप लॉन्ग बायस बनकर काम करेंगे। बट अगर आप शॉर्ट बायस रखकर काम कर रहे हैं तो चलिए, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ निकल आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 18,000 से लेकर 18,100 का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो वही है हमारा R1। देखिए, हमारा R1 जोन है, आप सबको पता है R1 इज एन इम्पोर्टेंट जोन। तो R1 की जोन पर एक बहुत अच्छी गठबंधन है। तो 18,030 से लेके 18,100 आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। और अगर आप इसे नीचे के लेवल पर देखेंगे, ओके, आप अगर इसे नीचे के लेवल पर देखेंगे तो अभी हम इसे नीचे के लेवल पर देखते हैं और देखते हैं कि 17,700 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट जोन है, जो जो मैंने आपसे कहा था। और वहां पर भी एक हमें मिल रहा है एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ क्लस्टर। देखिए, ये हो गया आपका एक क्लस्टर यहाँ पर, और ये हो गया आपका एक क्लस्टर ऑन द अपसाइड। तो ये रेंज में फिलहाल घूम रहा है मार्केट। शायद एक्सपायरी तक यही हालचाल होगा। बट हमें जरा संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल स्थिति कुछ उतनी खास नहीं है, राइट। प्रेशर इज स्लोली शिफ्टिंग टू द डाउन साइड। देखते हैं आगे क्या होगा। तो अगर नीचे के लेवल पर गौर करेंगे, आपका लेवल आ रहा है 17,600 ऑन द डाउन साइड। अगर अगर मार्केट नीचे की तरफ चले तो 17,600 एक अच्छा जोन हो सकता है हमारे लिए ट्रैक करने के लिए, और वो होगा आपका टारगेट। सो एक्ट करने के लिए आपको पहले 17,800 तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो टारगेट जोन होगा वो होगा 17,600। तो 200 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कल मार्केट ये 17,800 की लेवल टूट जाए, क्योंकि काफी दिनों से कोशिश हो रही है। और आप देखेंगे कि ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर जोन है। तो 17,800 से लेके 17,750 वहां पर कोशिश जरूर होगी। अगर उसके नीचे अगर आपको 15 मिनट की कैंडल मिल जाए तो जरूर निफ्टी शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का टारगेट बन रहा है अराउंड 17,600। ऑलराइट। तो ये थे लेवल्स निफ्टी के। और अब हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी और देखेंगे कि बैंक निफ्टी पर हम काम कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट एंड फाइंड आउट कि बैंक निफ्टी पर काम कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी पर जो नजर हम देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पे द बेरिश प्रेशर थोड़ी और जोर की लगी हुई है।
और खास करके पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स पे और भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है फिलहाल, ये एक पीएसयू बैंक्स में एक काफी गिरावट आ रही है, एंड दैट इज ड्रैगिंग द बैंक निफ्टी लोअर। तो अगर आपको काम करना है और बैंक निफ्टी पर नजर डालना है, तो देखिए बैंक निफ्टी वापस वही जोन पर आ रहा है, 40,000 की तरफ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोशिश जरूर हुई टू क्रॉस 42,000, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। 42,000 का लेवल जो है वो अभी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स 40,000। तो 40,000 का लेवल है, और 40,000 के लेवल पर ये जाने वाला है। तो नाउ अभी ये 40,000 के लेवल पर जाने वाला है कि नहीं, उसके लिए क्या संकेत है हमारे पास, उस पर जाकर हम गौर करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये है ओआई डेटा, बैंक निफ्टी का भी ओआई डेटा देखेंगे। तो ये ओआई डेटा के हिसाब से क्या नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 41,000 का कॉल जो है वहां पर कॉल राइटिंग हो रही है। तो उसकी वजह से 41,000 क्रॉस करके जाना फिलहाल थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आ रहा है निफ्टी, आप देखें यहाँ पे जब भी 41,000 के नजदीक आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है और वहां से गिरावट हमें देखने मिल रहा है। तो क्या ये लेवल होल्ड कर पाएगी कि नहीं, एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगले 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। नाउ इस रेजिस्टेंस जोन को हम और भी थोड़ी डिटेल से देखेंगे। और चलिए बैंक निफ्टी पर जाते हैं और देखते हैं कि उसके डेरिवेटिव डेटा में हमें क्या नजर आ रहा है। तो ये है करंट मंथ, और करंट मंथ पे क्या सिनारियो है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉल राइटिंग की जो एक्टिविटी है, ओके, यहाँ पर कॉल राइटिंग की जो एक्टिविटी है यहाँ पे बढ़ने लगी है। देखिए यहाँ पर हायर कॉल से लेकर लोग नीचे कॉल की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर जरूर थोड़ी पुट राइटिंग हो रही है, राइट। बट ये है करंट करंट मंथ। अभी हम चलेंगे, ये एक्सपायरी का वीक है, तो हमें ध्यान देना चाहिए इनटू द नेक्स्ट वीक। तो अभी हम नेक्स्ट वीक पर जाएंगे, और नेक्स्ट वीक पर देखेंगे कि नेक्स्ट वीक पर फिलहाल ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि कॉल राइटिंग जरूर हो रही है, और कॉल राइटिंग एडिशन हो रहा है, बट फिलहाल कोई क्लैरिटी वहां पर भी नहीं है। तो बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हु इज मोर वीकर, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पर एक सेल आ गया है इन बैंक निफ्टी, यू हैव गॉट अ सेल पोजीशन। और इस सेल पोजीशन से यही इंडिकेशन है कि मल्टी डे लेवल पर सेल आ गया है। निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी पर सेल आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्कोर जो है, बैरिश स्कोर्स भी ज्यादा है। तो ओवरऑल बैरिश जोन में है बैंक निफ्टी। यहाँ पर देखिए मोमेंटम पर भी सिग्नल आ गया है, स्विंग पर भी सिग्नल आ गया है। सो लॉट ऑफ बैरिश सिग्नल्स इमर्जिंग इन बैंक निफ्टी। तो अभी हम जाकर देखते हैं कि क्या लेवल्स है जो हमें ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर फिलहाल मोमेंटम में यहाँ पर पिवट लेवल्स पर आपको कोई क्लस्टर जोन नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पिवट लेवल्स पर कोई भी क्लस्टर जोन नहीं मिल रहा है। आपको ट्रैक करना है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट दीज टू जोन्स, 4900 ऑन द अपसाइड एंड 4500 ऑन द डाउन साइड। यानी यहाँ पर एक 500 पॉइंट का एक रेंज बना है, एक 500 पॉइंट का रेंज बना है हमारे लिए टू ट्रैक। तो जब तक ये लेवल टूट ना जाए, 4500 ऑन द डाउन साइड एंड 4900 ऑन द अप साइड, आपको एक रेंज बाउंड सिनेरियो ही मिलेगा इन बैंक निफ्टी। लेकिन लेकिन अगर इसके नीचे चले जाए, ओके, हम कह रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर है और इसके नीचे चले जाए
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूम खुल जाता है टुवर्ड्स 40,300 एंड इवन 40,000। सो एक इम्पॉर्टेंट जोन में है। और जैसे कि मैंने कहा कि 41,000 इज एन इम्पॉर्टेंट जोन इन बैंक निफ्टी। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर R2 का लेवल आ रहा है एट 4984 विच इज ऑलमोस्ट 41,000। सो 41,000, 41,149। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा where the entire bank nifty can halt. Okay, so now having said that, we have to now be very careful, क्योंकि बैंक निफ्टी पर एक सेलिंग प्रेशर है। तो अगर हम कल के दिन में देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी इज अपियरिंग टू बी मोर प्रेशर्ड देन निफ्टी। तो ओवरऑल सिचुएशन जो अब बन रहा है हमारे सामने, ओके, ओवरऑल सिचुएशन जो बन रहा है हमारे सामने, इट इज इंडिकेटिंग दैट निफ्टी is under pressure, bank nifty is under pressure, but at the moment there is no clarity। तो एक subdued momentum है। तो उसकी वजह से आपको अगर काम करना है तो आपको एटलीस्ट एक फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो लेवल्स रख के आपको काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम इज डेफिनेटली ऑन द वीकर साइड। क्योंकि फिलहाल जो भी राइज आ रहा है उस पे एक शॉर्टिंग हो रही है। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आगे के दिनों में एक ट्रेंड आने की उम्मीद है। और जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स है वो काम करने लगेगी। बट द प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि अगर 17,700 अगर टिक नहीं पाई फॉर दिस वीक, then we could see a very sharp downside in the coming days. Till we meet again, thank you so much for watching this video. If you like what I shared and if you understood whatever levels I mentioned, do share a comment on this video और मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो के साथ आप कैसे काम करने वाले हैं और आपके क्या लेवल्स है जिसको रखकर आप ट्रैक कर रहे हैं। All of this you can discuss in the comments so that I'll know exactly how you are using these levels and forming your trading opinion. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.